गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो जोरों पर हैं, लेकिन चुनाव आयोग में एक चर्चा ये भी हो रही है कि क्या पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव जो मार्च में ड्यू हैं, क्या सबको एक साथ ही करा दिया जाए। क्योंकि चुनाव गुजरात और हिमाचल के चुनाव भले नवंबर और दिसंबर में हुए थे 2017 में, लेकिन 2018 के शुरुआत में इनकी सरकार बनी थी, यानी विधानसभाएं गठित हुई थी 2018 के जनवरी और फरवरी में। मार्च में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय की विधानसभाओं का समय शुरू होता है। तो क्या आसपास होने वाले इन विधानसभाओं का कार्यकाल जनवरी से लेकर मार्च के बीच पूरा होगा। ऐसे में आयोग इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। अभी तो सिर्फ शुरुआती मंथन चल रहा है। इस पर यह भी देखा जाएगा कि फिजिबिलिटी क्या है, व्यावहारिकता क्या है और बाकी चीजें क्या हैं। क्योंकि जब ये नियम है कि किसी भी विधानसभा का या लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने में 6 महीने रह जाएं, तो कभी भी निर्वाचन आयोग चुनाव करा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या निर्वाचन आयोग इन 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा सकता है। क्योंकि जिन विधानसभाओं के चुनाव कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहे हैं, मार्च 2023 में, और गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल जनवरी और फरवरी में संपन्न हो रहा है। जब जनवरी और फरवरी 22 फरवरी तक का कार्यकाल है गुजरात विधानसभा का, तो ऐसे में मार्च में 7 से लेकर 22 मार्च तक जिन विधानसभाओं के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, तो फिर वही तामझाम दोबारा से शुरू किया जाए या एक साथ ही सारी विधानसभाओं के चुनाव निपटा दिए जाए, ताकि आगे के लिए शेड्यूल बढ़िया रहे, अलग अलग चुनाव कराने की जरूरत ना पड़े। और ऐसे में एक देश एक चुनाव की जो विचारधारा है जिस पर काम चल रहा है, क्या उसे भी पाने में, उस लक्ष्य को हासिल करने में इसमें मदद मिलेगी। निर्वाचन आयोग में ये गलियारों में सुगबुगाहट तो शुरू हो चुकी है, लेकिन निर्णय तो निर्वाचन आयोग को ही करना है। क्योंकि निर्वाचन आयोग का ही अधिकार है, एकमात्र विशेषाधिकार है निर्वाचन आयोग का, कि सिर्फ निर्वाचन आयोग ही तय करता है कि देश में किस राज्य की विधानसभा के चुनाव कब कराने हैं, उनका शेड्यूल क्या होगा, उसमें क्या इंतजाम होंगे। क्योंकि भारत का कानून, संविधान ये बताता है कि जैसे ही निर्वाचन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होती है, तमाम प्रशासनिक चीजें चुनाव आयोग की मुट्ठी में आ जाती हैं। जब तक चुनाव संपन्न होता है, तब तक चुनाव आयोग शासन और प्रशासन का प्रमुख होता है। वही तय करता है कि किसको कहां डिप्लॉय करना है, किसकी कहां नियुक्ति करनी है, कहां कितने सुरक्षा बलों की जरूरत है, कहां एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर्स लगाने हैं, कहां स्पेशल ऑब्जर्वर्स लगाने हैं। इन तमाम चीजों की तमाम जितनी भी जरूरतें हैं, सहूलियात हैं और जितना भी प्रशासनिक कार्य है, वो सारा चुनाव आयोग की निगरानी में आ जाता है और निर्वाचन आयोग ही उसको पूरे तरह से मॉनिटर करता है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग को फैसला करना है। शुरुआती चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन निर्णय सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग का होगा। क्योंकि सरकार चुनाव के समय, सरकार की भूमिका सिर्फ सहयोग करने की होती है, लॉजिस्टिक्स जुटाने की होती है। जो जरूरतें हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, उन सारी जरूरतों को जुटाने की होती है। सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती, सरकार सिर्फ मूक दर्शक रहती है। सरकार सिर्फ ये देखती है कि सुविधाएं जुटाने में कहीं कोई कोर कसर, कहीं कोई कमी ना रह जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब निर्वाचन आयोग 15 अक्टूबर के आसपास जब भी चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करेगा, उसमें सिर्फ 2 राज्यों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होती है या 5 राज्यों के लिए, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। कैमरामैन रविकांत होतावार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।